खबर है कन्नौज से, जहां गांव में भरा पानी तो सामने आया करोड़ों का भ्रष्टाचार। बता दें, मंत्री असीम अरोड़ के सामने आया 86 करोड़ का भ्रष्टाचार। मंत्री ने शुरू कराई भ्रष्टाचार की हाई लेवल जांच। बिना सीवर लाइन चालू हुए जल निगम ने कर दिया 86 करोड़ का भुगतान। सपा शासनकाल में हुए निर्माण पर मंत्री का कटाक्ष। कहा, अखिलेश जी के गिफ्ट में जमकर हुआ घोटाला। इत्र नगरी के सीवर और नाले के पानी से सदर के सदिकापुर गांव में भरा पानी। सैकड़ों बीघा आलू की फसल हुई जलमग्न। पालिका चेयरमैन और जल निगम की टीम के साथ मंत्री इत्र नगरी में बिछी सीवर लाइनों का हाल देखकर हुए हैरान। चेयरमैन बोले, 86 करोड़ दिए, काम 50 करोड़ का भी नहीं किया गया। कहा, लखनऊ कानपुर की तरह चलेगी लाइन तो लेंगे हैंड ओवर। मेरा से आ रहा है, इसको लेके काफ़ी ग्रामीण परेशान है। सैकड़ों की आबादी काफ़ी फसल खराब हुई है। इसका आपने निरीक्षण किया, किस तरह का निरीक्षण किया, क्या खामी है इसमें? कल इसमें संबंधित अधिकारियों से, जल निगम ग्रामीण के एमडी डॉक्टर राजशेखर जी से सभी के साथ मैंने एक वर्चुअल बैठक की और आज 2 बजे से हम लोग भ्रमण करके देख रहे हैं चीज़ों को। कुल मिला की स्थिति ये कि 2016 में अखिलेश यादव जी ने कन्नौज को ये सीवर लाइन के रूप में लगभग 90 करोड़ की गिफ्ट हम सबके सामने। इसमें से 86 करोड़ का भुगतान हो चुका है। शहर को क्या मिला? टूटी हुई सड़कें, सीवर लाइन जो कभी चली नहीं, और जो चली भी तो वो चौक। नगर का तो कोई भला हुआ नहीं, नुकसान हुआ, और आसपास के गांव सदिकापुर जैसे वहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये एक और उदाहरण है सपा सरकार के, अखिलेश जी के समय के भ्रष्टाचार का। अब है तो है, उसके खिलाफ जांच भी हो रही है, लेकिन इसको ठीक भी हम ही लोग को करना है। इनके बस का नहीं इसको ठीक करना। इसके लिए आज जल निगम ग्रामीण, जल निगम शहरी दोनों के अधिकारी आए हैं। नगर पालिका के अधिकारी हैं, माननीय हाजी रईस जी हैं, और जो निर्णय हुआ है कि जितनी लाइनें हैं उनको ठीक करें, उनको चालू करें, जो रिपेयर है उसको चालू करें। हैंडओवर लाइक स्थिति में यदि ले आते हैं तो नगर पालिका विचार करेगा, उसको हैंडओवर करेगा। नहीं ला पाते हैं तो फिर अलग विषय। एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश किया है, जिससे कि ये 86 करोड़ का पेमेंट कैसे हो गया जब काम पूरा नहीं हुआ। तो इसके बारे में डॉक्टर राजशेखर जी ने जांच का आदेश किया। सदिकापुर की जो विशेष समस्या है, उसके लिए जहाँ हम लोग खड़े हैं सिखाने में, जो ये टैपिंग पॉइंट उन्होंने बनाया, ये भी गलत बना हुआ है। अधिकारी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसका डिज़ाइन ठीक करें, यहाँ से जो पानी इसको रोक करके और सीवर लाइन में वापस डालें, जैसा डिज़ाइन में उन्होंने बताया होना था। तो किसी भी प्रकार ये स्वीकार नहीं है। जिनका दोष पूर्व में रहा है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ठीक करने के लिए अब हमारे हाथ में है तो हम उसको ठीक करेंगे। ये समर्थ भी हमारे अंदर है, इसको करके दिखाएंगे। सर, कहता है कि जल निगम की जो लाइनें पड़ी, इसमें ठेकेदार और जल निगम के जो मौजूदा उस वक्त के अधिकारी हैं वो करोड़पति मालामाल हो गए, लेकिन नगर वासियों को कोई भला नहीं हुआ। अब आप जाँच शुरू कराने की बात करें तो किस तरह की जाँच होगी, कब तक ये पूरी हो जाएगी? 90 करोड़ रुपए कन्नौज नगर में लग गए। 90 करोड़ से शहर की क्या स्थिति की जा सकती थी, लेकिन उस 90 करोड़ से शहर को बर्बाद करने का काम अखिलेश जी ने कराया है। अब इसको ठीक करने की बहुत बड़ी चुनौती नगर पालिका के सामने है। मैं विधायक हूँ, स्थानीय सरकार में मंत्री भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी भी इसको ठीक करने की है। उसके लिए सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो अपने संसाधनों से उसको ठीक कर सकते हैं पहले ठीक करें। जो ठेकेदार है उससे वसूली की जाए, वो आकर के ठीक करे, नहीं तो उसको जेल भेजा जाए। ये सब जांच का विषय है और इस पर कठोर कार्रवाई निश्चित होगी। सर, जहां मौके पर के अधिकारी सामने अधिकारियों का नाम आता है तो क्या उनसे रिकवरी की जाएगी? क्योंकि जिस वक्त हुआ था उस वक्त महंगाई कम थी, रिव्यू हुआ, अगर इस पर कोई रिसर्च जो है तो बजट दोगुना हो सकता है। तो क्या उनसे रिकवरी भी की जाएगी जेल भेजने के अलावा? जरूर की जाएगी। ये तो जाँच में सामने सब दिख रहा है, बस उसको कागज पे लेने भर की बात है, उसको सबूत के रूप में लेने की बात है। जांच तो करना उसका बच्चा कर रहा है और देख रहा है क्या स्थिति है, उसका दंड तो जरूर मिलेगा। सर, मौके पर जहां आप खड़े हुए हैं, खबर भी प्रकाशित हुई थी कि सिकाने के जो लोग हैं वो नाले को बनने नहीं दे रहे। अभी मौके पर आप आए हैं, कुछ ऐसा विरोध आपको देखने को मिला? क्या कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं नाला ना बनने का? ऐसा कोई विषय नहीं है। जो नाला और अंडरग्राउंड लाइन है वो कभी ठीक से बनी ही नहीं। अगर वो ठीक से बनी होती तो यहाँ से जो सदिकापुर की ओर पानी जाता है वो ना जाता, वो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर जाता। सर, एक लास्ट सवाल, नगर में जिस तरह से सीवर लाइनें चौक हैं, नगर पालिका के पास शिकायत जाती है, वो कहते हैं हमारे हाथ में हैंडओवर नहीं है। जल निगम के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कानपुर की टीम। आखिरकार ये जो लोग हैं कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें और किससे निस्तारण करें?
इसलिए आज जो जो भी जिम्मेदार इस काम के लिए है, जल निगम, रूरल, अर्बन दोनों, नगर पालिका, मैं, हम सब जनता के बीच में है, जांच करने के लिए भी, दंडित करने के लिए भी और आगे के लिए रास्ता निकालने के लिए। जिस तरह आपका जो है अभियान चल रहा है भ्रष्टाचार पे प्रहार, क्या इस बार असर देखने को मिलेगा? तेजी मिलेगा। भ्रष्टाचार को तो दूर किए बिना पूरे देश की तरक्की हो ही नहीं सकती। हमारी आपकी जिम्मेदारी कन्नौज की, कन्नौज में कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसका सर्वनाश होगा, चाहे वो 2016 का हो, चाहे वो 2025 का हो। धन्यवाद। दिन सुधरेंगे शहर के। मंत्री जी ने आज हमें फोन करके बताया था कि ऐसा ऐसा मामला है। हमने कहा हमारी तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने कहा हम इसमें जरूर आएंगे। आने के बाद में शहर का जो सीवर लाइन पड़ी हुई है, इससे इससे खराब तो कभी काम कहीं हुआ नहीं होगा। और कल मंत्री जी से मीटिंग हुई होगी अधिकारियों की, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि सब बिल्कुल ठीक है और इसको आप हैंड ओवर नगर पालिका नहीं ले रही है, तो नगर पालिका किस बेस पे ले रहे हैं? हमारा उनसे ये कहना है कि 500 मीटर कहीं पर भी सही दिखाए नहीं मंत्री जी को, हम कल हैंड ओवर ले लेंगे। और जो हालत है उस हालत में तो हम अपने कार्यालय में तो लेना नहीं है, और जो दूसरा आएगा उसे भी समझाएंगे कभी मत लेना है। और आज ये भी बात आज मालूम हुई कि 86 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो कभी हुई नहीं सकता। क्या उम्मीद जगी है? उम्मीद है मंत्री जी चाहेंगे, सरकार में है तो सबको जेल भिजवाए थे। नहीं, सीवर लाइन ठेकेदार को तो कभी ना छोड़े, ठेकेदार को कोई कीमत में ना छोड़े, तो आगे आने के लिए काम के लिए उसे नसीहत होगी। और उसके ऊपर साथ में कर्मचारी पे जिन्होंने पेमेंट किया है, उन्होंने किस वजह से पेमेंट किया, उन्होंने क्या देखा? तो क्या संस्था को ब्लैक लिस्टेड कराने की मांग भी कर सकती है नगर पालिका? ये तो बात की बात है यार, ये सब बात की बात है। पहले जो काम हुआ है, जो सरकारी पैसा दुरुपयोग किया गया है, 86 करोड़ रुपया यार, हमें तो आज मालूम हुआ, हम तो बड़े खुश हैरत में। 86 करोड़ रुपया पेमेंट हो चुका है, 90 करोड़ का काम है। और काम 1% भी कहीं फायदा नहीं। काम 50 लाख का नहीं, 50 करोड़ का नहीं है। पेमेंट सब हो गया, जड़ा गोलमाल हो गया।